एक 24 साल की बेहद खूबसूरत महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम खुशबू होता है, वह शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आती है। घर के दरवाजे की डोर बेल बजाई जाती है। फिर इसके बाद इसका भतीजा अरुण दरवाजा खोल देता है। अरुण जो कि अभी 16 साल की उम्र का होता है, इसी के घर पर वो रहने के लिए आया हुआ था। अब इसके बाद खुशबू पुलिस वाली अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाकर वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाती है क्योंकि उसको गहरा नशा हो चुका था। फिर वह अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म को चेंज करना शुरू कर देती है। लेकिन आज रात उसका भतीजा अरुण उसको चुपके से देख रहा होता है और जैसे खुशबू अपने बदन से अपनी वर्दी को उतार देती है तो फिर अरुण को कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जिसके कारण अरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरुण लगातार अपनी चाची की खूबसूरती को और उसकी सुंदरता को और उसकी जवानी को देख रहा होता है और 1 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जब उसकी चाची खुशबू की नजर अरुण पर पड़ती है तो वह उसकी हरकतों को पहचान जाती है और इस तरह से ये पुलिस वाली खुशबू भी कुछ कम नहीं होती है। जैसे रात के 10 बजते हैं तो खुशबू अपने जवान भतीजे अरुण के कमरे में पहुंच जाती है। अरुण आज जो है अभी तक सोया नहीं था और इस तरह से जब अरुण अपनी जवान चाची को अपने कमरे में देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसकी चाची के बदन पर केवल 2 ही कपड़े होते हैं। और फिर इसके बाद इसकी जवान चाची खुशबू देवी इस कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद इसकी चाची अरुण के साथ पूरी रात क्या करने वाली है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमयी घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत शहर से और इसी पानीपत शहर में एक गाफूर मोहल्ला होता है। गाफूर मोहल्ले के अंदर 56/132 मकान नंबर में रहने वाली खूबसूरत महिला पुलिस वाली जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू की उम्र 24 साल के आसपास की होती है और इसकी शादी सुमेर के साथ हुई थी। खुशबू जो है 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हो चुकी थी और नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर वो नौकरी किया करती थी और इसका पति सुमेर एक बैंक के अंदर नौकरी किया करता था। दोनों पति पत्नी बेहद खुश रहते थे, लेकिन इसका पति सुमेर इस पर काफी ज्यादा शक किया करता था क्योंकि इसकी पत्नी का जो चाल चलन होता है वो ठीक नहीं होता है। खुशबू के चाल चलन को देखते हुए इसका पति इस पर बाज की तरह नजर रखा करता था और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुमेर अपनी पत्नी को कहने लगता है कि खुशबू, हमारी शादी को 2 साल का वक्त बीत चुका है और हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है, चलो किसी डॉक्टर से हम अपना चेकअप करवा लेते हैं। और इस तरह से खुशबू और सुमेर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं। तभी डॉक्टर सुमेर को कहने लगता है कि सुमेर, तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण भविष्य में तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। इस तरह से खुशबू और सुमेर मायूस होकर डॉक्टर के घर से लौट आते हैं और इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद सुमेर का तबादला पानीपत से दिल्ली हो जाता है। अब सुमेर अपनी पत्नी खुशबू को कहने लगता है कि मेरा तबादला तो दिल्ली हो चुका है, चाहे तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी खुशबू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दिल्ली में जाकर अपनी नौकरी करना शुरू कर दो। महीने में 1-2 छुट्टी मिलती हैं, उसी दौरान घर पर आ जाया करना। इसका पति मान जाता है, लेकिन सुमेर को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है और इस तरह से अगले ही दिन सुमेर अपना थोड़ा सा सामान पैक करता है और दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में रहकर वो नौकरी करना शुरू कर देता है। लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद इसकी जो पत्नी खुशबू होती है वह अपने पुलिस स्टेशन में तो हर रोज जाया करती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन से घर पर आया करती थी तो रात के समय उसका समय व्यतीत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है
पति के बगैर वह बिल्कुल रह ही नहीं सकती थी। और इस तरह से अब खुशबू सोचने लगती है कि कोई न कोई ऐसा हैंडसम नौजवान लड़का देख लिया जाए जिसके साथ मैं अपना वक्त गुजार सकूं, क्योंकि उसका पति उसके घर पर नहीं रहता था और घर में वो अकेली ही रहती थी। इस तरह से वह किसी हैंडसम नौजवान लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें उसका जवान भतीजा अरुण उसके घर पर पहुंचता है। जैसे ही अरुण घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपनी चाची खुशबू से मिलता है और खुशबू उसको बड़े प्यार से गले लगाती है। वह उसको कहने लगती है कि अरुण, तुम बहुत दिनों बाद मेरे घर पे आए हो। तभी अरुण कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे पास ही रहा करूंगा और चाचा से मैंने फोन करके पूछ लिया है। अरुण अपनी चाची खुशबू को कहने लगता है कि मेरा यहीं पर किसी स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दो। और इस तरह से अब खुशबू की नज़र अपने भतीजे अरुण पर टिक चुकी होती है। आखिरकार अरुण की चाची अगले ही दिन उसका एडमिशन नज़दीकी एक स्कूल के अंदर करवा देती है। अब अरुण हर रोज स्कूल में जाने लगता है और दूसरी तरफ उसकी चाची खुशबू अपने पुलिस स्टेशन में जाने लगती है। लेकिन अब उसकी चाची को कुछ दिनों से एक ऐसी गलत आदत लग चुकी थी जिसका परिणाम आगे चलकर भयानक होने वाला था। उसकी चाची खुशबू को शराब पीने की भी लत लग चुकी थी। आखिरकार वह एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें खुशबू अपने पुलिस स्टेशन से रात के 8 बजे के आसपास बाहर निकलती है और बीच रास्ते में वह काफी शराब भी पी लेती है। शराब पीने के कारण उसको गहरा नशा हो जाता है। नशे की हालत में जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचती है तो घर के दरवाजे की डोरबेल बजाती है और फिर उसका 16 साल का जवान भतीजा अरुण घर का दरवाजा खोल देता है। फिर इसके बाद खुशबू जानबूझकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और वह सोचने लगती है कि अब मुझे अपनी पुलिस की जो वर्दी है वो बदल लेनी चाहिए। लेकिन आज उसकी चाची खुशबू देवी कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। वह पुलिस की जो यूनिफ़ॉर्म होती है उसको बदलना शुरू कर देती है। जैसे ही वह यूनिफ़ॉर्म बदल रही होती है तो उसका जवान भतीजा अरुण उसको कपड़े बदलते हुए देख लेता है और अरुण की नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ जाती है जिसको देखने के बाद अरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरुण लगातार अपनी चाची खुशबू की खूबसूरती और उसकी सुंदरता और उसकी जवानी को देखते रहता है। लेकिन जैसे ही 1 मिनट का वक्त गुजरता है तो खुशबू की नज़र अपने भतीजे अरुण पर पड़ जाती है और फिर वह सोचने लगती है कि आज तो शायद मेरे भतीजे अरुण ने मुझे इस ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। और आज खुशबू ने शराब भी पी रखी थी जिसके कारण उसके दिमाग में कुछ गलत सलत विचार आने लगते हैं। अब इसके बाद जो खुशबू होती है वह रात के 10 बजे के आसपास अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर अपने भतीजे अरुण के कमरे में चली जाती है। अरुण के कमरे में जाने के बाद वह देखती है कि उसका भतीजा अरुण भी अभी तक सोया नहीं था। मोबाइल फ़ोन पर कुछ वीडियोज़ देख रहा होता है और इसके बाद जब अरुण की नज़र अपनी चाची खुशबू पर पड़ती है तो फिर अरुण उसको देखकर हक्का-बक्का रह जाता है, क्योंकि उसकी चाची खुशबू के शरीर पर में मात्र केवल 2 ही कपड़े होते हैं। अरुण लगातार अपनी चाची की खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को देख रहा होता है और इसके बाद उसकी चाची अरुण को कहने लगती है कि देखो अरुण, हमारे घर में हम 2 ही व्यक्ति हैं। तुम्हारे चाचा घर पर नहीं रहते हैं और अगर तुम मेरे साथ आज की रात गुजार भी लेते हो तो किसी को कानो-कान इस बात की खबर तक नहीं होगी। अरुण भी कम नहीं होता है और इस तरह से वह मान जाता है और फिर इसके बाद खुशबू देवी अपने ही भतीजे अरुण के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लेती है। ये दोनों ही गलत रिश्ते तब तक बनाते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और इस तरह से जब ये कई घंटों के अंदर अपने कई बार अपने गलत रिश्ते बना लेते हैं तो फिर इसके बाद ये दोनों ही एक ही कमरे में रहना और सोना खाना पीना शुरू कर देते हैं। अब तो हर तीसरी चौथी रात खुशबू देवी पुलिस स्टेशन में जाती थी और शाम को जब लौटती थी तो शराब पीती थी और शराब के नशे में अपने भतीजे अरुण के साथ अपने रिश्ते कायम करती रहती थी। बीच बीच में इसका पति भी आ जाया करता था, लेकिन जब भी इसका पति सुमेर इसके घर पर आया करता था बस 1-2 रात ही रुकता था और फिर चला जाया करता था।
सुमेर को अपने भतीजे अरुण पर काफी विश्वास होता है, लेकिन सुमेर नहीं जानता था कि उसकी पीठ के पीछे क्या काम चल रहा है। आखिरकार 4 महीनों का वक्त गुजरने के बाद सुमेर अब 3 दिनों की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है। सबसे पहले वह अपनी पत्नी खुशबू से मिलता है, बातचीत करता है, अपने भतीजे अरुण से मिलता है, उससे भी बातचीत करता है। और इस तरह से सुमेर को घर पर रहते हुए 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। जैसे तीसरा दिन होता है तो सुबह के 10 बजे के आसपास जो इसकी पत्नी खुशबू होती है उसको जोर-जोर की उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती है, और उल्टियाँ इतनी ज़्यादा लगती हैं कि उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती है। जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो सुमेर अपनी पत्नी खुशबू को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर उस महिला खुशबू का चेकअप करते हैं तो चेकअप के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। महिला डॉक्टर इस पुलिस वाली खुशबू को कहने लगती है कि तुम तो पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। उसका पति भी वहीं पर खड़ा होता है, और जब सुमेर महिला डॉक्टर की इन बातों को सुनता है तो वह भी हक्का-बक्का रह जाता है, क्योंकि सुमेर ने तो अपना मेडिकल चेकअप पहले ही करवाया था। डॉक्टर ने बताया था कि तुम कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं। सुमेर भी हक्का-बक्का रह जाता है। आखिरकार सुमेर अपनी पत्नी खुशबू को लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सुमेर पूछने लगता है कि तुमने किसके साथ मुँह काला किया है? और इस तरह से दोनों के बीच जो है झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुमेर अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। वह इतनी ज़्यादा पिटाई करता है कि घर के बाहर वाले आंगन में उसको पिटाई करते-करते ले जाता है। पड़ोसी जन भी मौके पर पहुँच जाते हैं। पड़ोसी अब देखने लगते हैं कि ये सुमेर जो है अपनी पत्नी की पिटाई क्यों कर रहा है। अब इसके बाद जब पड़ोसियों को इस बात का पता चल जाता है कि सुमेर अपनी पत्नी की जो पिटाई है इसलिए कर रहा है कि उसकी जो पत्नी खुशबू है वो माँ बनने वाली है। पड़ोसियों को पहले से ही शक था कि वह अपने भतीजे अरुण के साथ गलत काम करती थी, और इस तरह से सुमेर को जब पड़ोसियों से इस बात के बारे में पता चलता है तो फिर सुमेर अपने भतीजे अरुण की भी वहाँ पर काफ़ी देर तक पिटाई करता है। और इस तरह से दोस्तों, जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पुलिस वाली अपने ही भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और इसके बाद सुमेर यहीं पर नहीं रुकता है, अपनी पत्नी खुशबू को तलाक दे देता है और अपने भतीजे अरुण को भी घर से बाहर निकाल देता है। और इस तरह से सुमेर की पत्नी खुशबू ने अपने ही भतीजे अरुण के साथ गलत रिश्ते कायम करके अपने हँसते-खेलते परिवार में आग लगा ली थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।